यहाँ पर तैयारियां की गई हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनकी स्वागत होगा। और ये देखिए किस तरीके से वो अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं उनमें भी जोश बहुत ज्यादा है, क्योंकि अपने बीच वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन में आस्था लिए हुए इस वक्त बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। विष्णु के धाम में दर्शन पूजन का उनका कार्यक्रम रहने वाला है। उसके बाद वो लोगों से भी मुलाकात करेंगे। याद होगा अभी अब से थोड़ी देर पहले जो तस्वीरें केदारनाथ से आ रही थी, वहां पर भी उन्होंने पूजा अर्चना की। और ये जरा भीड़ देख लीजिए, ये घरों की छतों पर लोग मौजूद हैं। वहां से एक झलक बस देश के प्रधानमंत्री को देख लेना चाहते हैं, लेकिन अंदाज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ ऐसा होता है कि निराश नहीं करते हैं। हाथ लाकर अभिवादन स्वीकार किए हुए और चेहरे पर एक मुस्कान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वक्त नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें बद्रीनाथ धाम की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आसपास के जो लोग हैं वो छतों पर बैठकर एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख लेना चाहते हैं। 2 दिन का उत्तराखंड का उनका दौरा है। पीएम रिवर फ्रंट का भी यहां पर निरीक्षण करेंगे, जांचेंगे परखेंगे कि जो विकास कार्य चल रहे हैं उनकी दिशा दशा क्या है। लेकिन ये उत्साह जरा आप देखिए, सुबह से ही जैसे ये कार्यक्रम जब तय हुआ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं दिवाली के मौके पर, केदारनाथ धाम होंगे, उसके बाद बद्री धाम होंगे, उसके बाद छोटी दिवाली वो अयोध्या में मनाने वाले हैं। जैसे ये जानकारी वहां के रहने वाले लोगों को मिली, कुछ ऐसे ही लोग उत्साहित हो गए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली के इस मौके पर आज वहां पर पहुंचने वाले हैं। और लोग सुबह से ही इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे। ये देखिए, ये दरअसल लगाव है जिस तरीके से वहां पे लोग एक झलक देख लेना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, उनकी तरफ मुंह करके हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो उत्तराखंड दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, बाबा केदार के दर्शन करने के बाद अब प्रधानमंत्री बद्रीनाथ पहुंचे हैं। यहां पर भी पूजा अर्चन उनको करनी है, पूजा करेंगे और उसके बाद वो बाकायदा लोगों से मिलेंगे, संबोधन करेंगे। तो 2 तस्वीरें आज दिन की बेहद महत्वपूर्ण, जहां केदारनाथ धाम में रुद्राभिषेक किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि 2013 में जो आपदा आई उसके बाद कायाकल्प की बात थी। 2 चरण में ये कायाकल्प होना था। पहले चरण को आप कहिए एक तरीके से काम पूरा हो चुका है, और पहले चरण में 130 करोड़ का ये प्रोजेक्ट जो कि केदारपुरी से मंदिर तक कंक्रीट सड़क, आज जो बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आए वो दरअसल रोपवे प्रोजेक्ट है, जिसको नकारा नहीं जा सकता, जिसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना था कि सुगम कैसे हो रास्ता, कैसे दर्शन करने के लिए जो भक्तगण वहां पर पहुंचते हैं वो आसानी से और कम वक्त में वहां पहुंच पाए, इसी के लिए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। और इस प्रोजेक्ट को आज एक तरीके से कहिए शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच ये रोपवे है। पैदल रास्ता जो 18 किलोमीटर का हुआ करता था और जिसमें तकरीबन वक्त 8 घंटे के लग जाया करते थे, अब समझिए जब इस रोपवे की शुरुआत हुई है तो 13 किलोमीटर का सफर हो गया है और 30 मिनट का वक्त यहां पर सिर्फ लगेगा। तो उसकी सौगात देने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ धाम पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए राजीव ढोंडियाल भी हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। राजीव, हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं, लेकिन अलग दीवानगी देखने को मिल रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। लोग अपनी छतों पर बैठे हैं और लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि एक झलक बस देख ले प्रधानमंत्री को। बिल्कुल सही कह रही है अर्पिता। हम तो थोड़ा सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बद्रीनाथ धाम में, हम थोड़ा सा उनसे दूर ही हैं, लेकिन ये आपने सही कहा कि लोग बहुत उत्सुक हैं। लोग कल से ही कह रहे थे कि बस वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे थे। इसमें स्थानीय तो है ही, लेकिन आपको बता दें कि जो बाहर से लोग आए हैं, टूरिस्ट यहाँ पर आए, श्रद्धालु आए हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ सुनने के लिए वो कह रहे थे कि हम रुकेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं और ऐसी जगह पर आ रहे हैं, वैसे में हम उनको सुनकर उनको देखकर ही जाएंगे। कल मुख्य पुजारी से भी हमने बात की तो उनका ये कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पिछली बार आए थे तो एक संकल्प लिया था, जैसा कि केदारनाथ में उन्होंने किया था। संकल्प था देश के लिए, अपने लिए। आमतौर पर संकल्प कोई भी लेता है तो अपने लिए लेता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प देश के लिए था। उसी तरह बद्रीनाथ में जब आए थे तो उनका संकल्प बद्रीनाथ में भी देश के लिए था, बल्कि अपने लिए नहीं था। और इस बार भी उनकी पूजा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई। तस्वीरें लगातार अब दिखा रहे हैं यहाँ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकदम जो पारंपरिक उनका अंदाज है, जो जिस भी क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र का पहनावा पहनते हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर भी पहाड़ी रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं कि अर्पिता, जहाँ सभा स्थल है प्रधानमंत्री मोदी का, ये तकरीबन 3 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है बद्रीनाथ धाम से। यहाँ पर आसपास के गांव के दूर दूर के कई किलोमीटर दूर से लोग, कुछ तो पैदल आए हैं, कुछ गाड़ियों में आए हैं, लेकिन सभा स्थल खचाखच भरा हुआ है। जो स्थानीय मंत्रीगण है, कैबिनेट मिनिस्टर्स, वो सब पहुंचे हुए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए यहाँ की जो भोटिया जनजाति है, जो दूसरी जनजातियां हैं, वो पहुंचे हुए हैं, क्योंकि उनके लिए भी एक ऐसा क्षण है। हालांकि इससे पहले यहाँ पर इंदिरा गांधी आए हुए हैं, जो पहले राष्ट्रपति है। बताया जाता है कि वो भी यहाँ पर माणा गांव में आए हुए थे। इंदिरा गांधी 3 बार माणा गांव में आए हुए हैं और संबोधन लेकिन पहली बार यहाँ पर होने जा रहा है। अभी तक मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी। तो अभी तक जबरदस्त तैयारियां हैं यहाँ पर। पारंपरिक अंदाज में जो पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं वो प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। जो रणभीरी बजती है, जो पहाड़ी रणभीरी है, वो अभी कुछ देर पहले यहाँ पर बज रही थी। बस यहाँ तकरीबन 12 बजे प्रधानमंत्री मोदी यानी कि आपसे तकरीबन 25 से आधे घंटे के बाद इस सभा स्थल पर पहुंच जाएंगे, जो कि यहाँ पर जैमर्स ऑन कर दिए गए हैं। तो इसलिए जो नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है। यहाँ पर मैंने स्थानीय लोगों से बात की जो भोटिया जनजाति से हैं, बहुत वोकल मुझे नजर आए। आमतौर पर लोग जब कोई नेता आता है तो उसकी प्रशंसा में, तो लेकिन इनका कहना है कि हम यहाँ पर आए तो हमें कुछ काम चाहिए, हम इन उम्मीदों से आए। कोई रोजगार की बात कर रहा था, कोई गांव में सड़क की बात कर रहा था, कोई पेयजल लाइन ठीक करने की बात कर रहा था, कोई सड़क की मांग कर रहा था कि हमारे गांव में तो सड़क पहुंचा दी, इसलिए हम दूर हैं। कुछ ऐसे थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो वाक्पटुता है, जो उनके बात करने की उसको सुनते। बिल्कुल राजीव, ये तस्वीरें भी देखिए हम दिखा रहे हैं किस तरीके से फूलों से इस धाम को सजाया गया है, बद्रीनाथ को सजाया गया है, किस तरीके की तैयारियां हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं वहां पर और एक अलग सा लोगों के बीच दिख रहा है। और ये उस वक्त की तस्वीर जब वो आगे बढ़ रहे थे और घरों की छतों पर कैसे लोग जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। अपनी अलग मान्यता है बद्रीनाथ को लेकर। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पहले भगवान भोलेनाथ का निवास हुआ करता था, लेकिन बाद में भगवान विष्णु ने इस स्थान को भगवान शिव से मांग लिया था। बद्रीधाम 2 पर्वतों के बीच बसा है। इन्हें नर नारायण पर्वत कहा जाता है और ये कहा जाता है कि यहां भगवान विष्णु के अंश नर और नारायण ने तपस्या की थी। नर अपने अगले जन्म में अर्जुन, तो नारायण श्री कृष्ण के रूप में पैदा हुए थे। तो अलग अलग मान्यताएं, आस्था से भरे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस जगह पर पहुंचे हैं, दर्शन कर लेना चाहते हैं, पूजा अर्चना कर लेना चाहते हैं। और अब से थोड़ी देर में वो कार्यक्रम उनके पूजा अर्चना का शुरू होगा। इससे पहले केदारनाथ से इसकी शुरुआत हुई, वहां पर पहुंचकर रुद्राभिषेक उन्होंने किया, पूजा अर्चना की, वहां से फिर वो निकले, फिर अब बद्रीनाथ पहुंचे हैं।